हरे कृष्ण। सब लोग स्वस्थ रहिए, अपने सपनों में, अपनी दुनिया में मस्त रहिए। आज का टॉपिक है आज दोपहर की उनके दिल की बातें और क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज की रीडिंग से टैरो में से लेंगे कुछ कार्ड, साथ ही साथ देखेंगे ओरेकल मैसेजेस। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। पहला ही जो कार्ड मिला है वो है पेज ऑफ वैंड्स का। फायर साइन है एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। जैसे ये अपनी धुन में मस्त है। ये जो वैंड इसने हाथ में लेके रखा था, इसको इस तरह से उछाल रही है कि इसको जरा भी फिक्र नहीं कि गलती से भी अगर ये नीचे गिर गया तो इसके सिर के ऊपर ये गिर सकता है। छोटी सी ही सही लेकिन चोट लग सकती है, लेकिन इसको इस बात की फिक्र इसलिए नहीं है क्योंकि ये अपनी धुन में, अपने ख्यालों में बहुत ज्यादा मस्त है और आगे बढ़ने की, आप कह सकते हैं पूरी तरह से अपनी धुन में ये खोई हुई है। वैसे ही आपके जो पर्सन है वो काफी ज्यादा अपनी धुन में खोए रहने वाले पर्सन हो सकते हैं। कई बार उनकी ऐसी कुछ हरकतें हो जाती हैं जिसकी वजह से छोटी छोटी नादानियों का उनको ही कुछ फल भुगतना पड़ता है, जिस वजह से आप कह सकते हैं अपने ही नेचर को लेके ये स्लाइटली परेशान भी है। फिर है द हीरोफेंट। यहाँ पे भी ये मुस्कुरा रहा है, इसको कुछ आगे बढ़ने की सीढ़ियाँ जैसे दिखाई दे रही है। ये सिर्फ ख्यालों में ये सोच रहा है कि अब मुझे ये रास्ता मिल गया है। यहाँ पे पिंक कलर ज्यादा है जो बताता है कि प्यार को लेके काफी कुछ इनके मन में चल रहा है और कहीं ना कहीं एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है और वो इमेजिनेशन ही इनके चेहरे पे खुशी भी ला रही है। फिर है किंग ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ये पर्सन काफी ज्यादा इमोशनल होके आपके बारे में सोचने लगते हैं। जैसे इसके सामने एक बाउल है, कुछ ना कुछ मैनिफेस्टेशन वगैरह भी इनकी तरफ से चल रहा है। यहाँ पे एक स्टार फिश है और एक छोटा सा जहाज हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे ही आपके पर्सन इमोशनल होके आपके साथ जिंदगी में आगे बढ़ने का सफर जब सोचने बैठते हैं तो अपने ही जज्बातों में इस तरह से घिरे हुए अपने आप को महसूस करते हैं कि उनको समझ में नहीं आता कि अपने इमोशंस कैसे बताऊं कि मैं इतना तुम्हें सोचता हूँ या फिर इतना ज्यादा तुम्हें चाहता हूँ या चाहती हूँ। फिर है ये सिक्स ऑफ वैंड्स का कार्ड। ये सक्सेस को लेके कार्ड होता है। ये बाहें फैला के यूनिवर्स से कुछ मांग रही है। वैसे ही ये जो भी पर्सन है वो अपनी दुनिया में सक्सेस चाहते, मतलब अगर लव रिलेशनशिप की हम बात करें तो इस प्यार में ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और पूरी तरह से आपको पाने की भी चाहत रखते हैं। फिर है एस ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। अनगिनत सीढ़ियां दिखाई दे रही हैं। शुरू कहाँ से हो रही है, खत्म कहाँ पे हो रही है, ये पता नहीं चल रहा। वैसे ही कुछ ख्याल इनके मन में इस तरह से आ जाते हैं कि जिनका उनको कोई सोल्यूशन नहीं मिल जाता और ये सोचने बैठ जाते हैं तो वक्त का भी इनको अंदाजा बिल्कुल नहीं लगता। यहाँ पे भी कुछ कैलकुलेशन चल रहा है। वैसे ही आपके पर्सन जो है वो कुछ ऐसी बातों में शायद उलझ गए हैं जिनकी वजह से ये जो आगे बढ़ने का रास्ता है वो उनको मंजिल तक नहीं ले जा रहा। इसके पीछे क्या वजह है, यही उनकी सबसे बड़ी समस्या है, ऐसा उनको लग रहा है। फिर है किंग ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पे भी ये पर्सन पहाड़ों के यहाँ पे चोटी पे जाके बैठ चुका है, जहाँ से ये अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा है कि आखिर दुनिया में हो क्या रहा है। तो कहीं ना कहीं अपनी जो तुलना है वो बाकी लोगों से कर रहे हैं। मतलब जैसे होता है हमारे इर्द गिर्द अभी एक यहाँ पे छोटा सा कौवा बैठा हुआ है, यहाँ पे एक आउल है और ये ड्रैगन फ्लाई वगैरह भी दिखाई दे रहा है। वैसे ही आपके पर्सन को लग रहा है कि हर किसी की जिंदगी तो एक जैसे नहीं होती। ये पंछी है, मतलब इनकी दुनिया में स्ट्रगल नहीं है, ऐसा नहीं। वैसे ही हर किसी की जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। यहाँ पे ये अपने आप को थोड़ा सा मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुसीबतें कितनी भी क्यों ना हो, हमें मंजिल को पाने की कोशिश करती रहनी चाहिए। जैसे ये छोटे से पंछी होते हैं, ये अपने छोटे छोटे पंख फैला के इस तरह से अपने
जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसको गुजारते हैं कि घर कहीं पे होता है, अगर बच्चे वगैरह छोटे से घोंसले में रखे हैं तो उनके लिए खाना लाना, उनका ख़्याल रखना, या फिर उनके भी कुछ ऐसे दुश्मन होते हैं जो उनके भी इर्द-गिर्द होते हैं, उनको तकलीफ़ देते हैं। फिर भी ये जो पंछी वगैरह भी होते हैं, वो भी अपनी-अपनी ज़िंदगी का स्ट्रगल करते हुए अपने हालात से निपटने का कुछ न कुछ सॉल्यूशन ढूँढ निकालते हैं। वैसे ही आपके पर्सन भी अपने आप को यही समझा रहे हैं कि स्ट्रगल इज़ अ पार्ट ऑफ एवरीवन्स लाइफ। फिर है 6 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यहाँ पे ये सामान बाँध के कहीं पे जाने की कोशिश कर रही है। ये रेड कलर का शॉल बताता है कि काफ़ी ज़्यादा जज़्बाती हो रहे हैं। ये पानी बताता है इमोशनल स्ट्रगल चल रहा है और इनका ज़िंदगी में आगे बढ़ने का जो जज़्बा है या फिर जो ख़्याल है वो उनको सुकून बिल्कुल भी महसूस नहीं होने दे रहा। फिर है द हैंगमैन, स्टक फ़ील कर रहे हैं, किसी न किसी प्रॉब्लम में अगर काफ़ी वक़्त से उलझे हुए हैं तो उससे निकलना चाहते हैं या निकलने की विश ज़रूर कर रहे हैं। और फाइनल कार्ड है द स्टार, एक्वेरियस का कार्ड है। द सच्चे दिल से दुआ है, प्रार्थना है, मैनिफेस्टेशन चल रहा है कि हे भगवान, जिनको भी मानते हैं उनका नाम लेके बोल रहे हैं या फिर डिवाइन से हेल्प ले रहे हैं, यूनिवर्स से हेल्प ले रहे हैं। कुछ लोगों के साथ तो ये भी हो सकता है कि किसी के पेरेंट्स में से कोई नहीं है, मतलब किसी की मॉम नहीं है, किसी के डैड नहीं है, या फिर अगर किसी के ग्रैंड पेरेंट्स इनके काफ़ी ज़्यादा क्लोज थे तो उनसे भी ये कनेक्ट होने की कोशिश करते रहते कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरी ज़िंदगी में सब कुछ सही हो जाए। तो हमने ऑलरेडी देखा कि काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होने की वजह से ऐसी शायद उनकी हालत हो रही है। नेक्स्ट है सोशल मीडिया स्पैम। आपके ऊपर हो सकता है काफ़ी वक्त से नज़रें रखी जा रही हैं। अगर आप उनसे डायरेक्टली मिलने नहीं आ पा रहे हैं तो ये अपने आप को तसल्ली देते रहते हैं कि हाँ, ये ऑनलाइन आया था, दिखा था या दिखी थी, मतलब चलो ठीक है, सब उसकी दुनिया में अच्छा होगा। या फिर आप एटलीस्ट ऑनलाइन है ये देख के तो उनको सुकून मिलता है, जैसे इसके चेहरे पे स्लाइटली मुस्कान दिखाई दे रही है, वैसे ही आपको ऑनलाइन ही सही देख के उनको अच्छा लगता है और ये आपको बताना ही नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे ऊपर इसलिए नज़र रख रहा हूँ बिकॉज आई मिस यू। फिर है स्पिरिचुअल कनेक्शन, आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड उनको महसूस होता है, साथ ही साथ उनको लगता है कि डिवाइन ने जैसे आप दोनों को एक दूसरे के लिए चुना ही है। लुक फॉर वॉट इज़ हिडन, इमोशनल होके आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट जो महसूस कर रहे हैं उसको लेके ये सोच विचार कर रहे हैं और इतना ज़्यादा क्यों ये आपसे कनेक्टेड है, ये उनके दिल के राज वो आपको बताना चाहते हैं। नेक्स्ट है कॉम्प्रोमाइज़, आपको पाने के लिए ये कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए शायद आप तैयार हो रहे हैं। मतलब पहले शायद ये पर्सन अपने आप को आपके साथ एडजस्ट करने के लिए बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं था, मतलब थोड़ा-सा स्टबर्ननेस की एनर्जी शायद ज़्यादा थी जो अब चेंज हो रही है। फिर है डिवाइन मेल, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो या तो आपके डिवाइन मेल हो सकते हैं या फिर वो आपको अपना डिवाइन पर्सन मानते हैं, जिस वजह से अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में आप दोनों हैं तो आपको पाए बिना इनको चैन नहीं मिलेगा, ये बात वो दिल से समझ चुके हैं। फिर है सेल्फ रिस्पेक्ट, अब तक ये पर्सन शायद अपने ईगो को लेके सोच रहे थे कि मैं ही क्यों बात करूं या फिर मैं ही क्यों सामने से कम्युनिकेट करूं, लेकिन जैसे हर किसी को अपनी अहमियत इम्पोर्टेंस रखती है कि मैं भी कुछ हूँ या फिर मेरी भी कुछ वैल्यू होनी चाहिए, वैसे ही सामने वाले पर्सन की भी कुछ कदर होनी ज़रूरी होती है। और ऐसा जब करने लगते हैं तो कहीं ना कहीं उस पर्सन की नज़रों में हमारे लिए भी मान सम्मान बढ़ जाता है। और यहाँ पे भी शायद कुछ अपने अंदर ये इसलिए बदलाव करना चाहते हैं क्योंकि अब तक आपने हमेशा इस पर्सन को रिस्पेक्ट दिया है और ये यही सोच रहे हैं कि आपके लिए भी तो आपका सेल्फ रिस्पेक्ट इम्पॉर्टेंट है। और अगर कभी जाने अनजाने में इन्होंने आपके अहम को या फिर आप कह सकते हैं अहमियत को इम्पोर्टेंस नहीं दिए थे तो ये उस बात की आप कह सकते हैं अपनी गलती सुधारना चाहते हैं। मैनिपुलेटिव प्लेइंग गेम्स, जैसे मैनिपुलेशन से ही कुछ ना कुछ माइंड गेम चलते रहते हैं, वैसा ही शायद अब तक ये पर्सन जो है वो सिर्फ गेम जैसा एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे थे, मतलब तुम मेरी ये बात सुनोगे या सुनोगी तो ही मैं मिलूंगा, या फिर कुछ ऐसी हरकतें थी उनकी जिसकी वजह से ये अपनी ही हरकतों पे थोड़ा सा शर्मिंदा भी है। और फाइनल कार्ड है मूव अहेड, अब ये इंतज़ार और नहीं करना चाहते, किसी भी हालत में इनको आगे बढ़ना ही है। जैसे पहले कार्ड में हमने देखा कि ख्याली पुलाव तो काफ़ी ज़्यादा ये पकाते रहते हैं, लेकिन जैसे ये लाठी भले ही इसके सिर के ऊपर गिर जाए फिर भी ये रुकेगी नहीं, इसको आगे बढ़ना ही है। वैसे ही आपके पर्सन भी किसी भी हालत में आगे बढ़ना ही चाहते हैं। यूं ही नहीं तेरा हाथ थामा, आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि अगर कभी उन्होंने जाने अनजाने में आपसे कुछ वादे किए थे, कुछ कस्में खाई थी, तो उसके पीछे यूं ही वजह नहीं थी, कुछ मतलब है इस बात का।
प्यार या इश्क, जो भी आप इसको नाम देना चाहे, ये आपको कहना चाहते कि हाँ ये तो मैं तुमसे करता ही हूँ, पूछ रहा हूँ मैं सवाल। काफ़ी ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं और कहीं न कहीं आपके बिना इनका कहीं पे शायद मन नहीं लग रहा। आपने अगर उनसे बातचीत करना बंद कर दिया है तो कुछ ऐसे सवाल उनके मन में आ रहे हैं जिनके जवाब शायद सिर्फ़ और सिर्फ़ आप ही के पास हैं। हम हल ढूँढ लेंगे। जितनी भी दिक्कतें क्यों ना आई हो या आ रही हो, ये आपको बताना चाहते हैं कि जो कुछ भी हो या हो रहा है, डोंट वरी, हम दोनों मिलके कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ढूँढ निकलेंगे। मतलब अब ये बिल्कुल भी डिसअपॉइंटेड नहीं करेंगे आपको। और फाइनल कार्ड है, क्यों परेशान कर रहे हो? तो शायद उन्हें लगता है कि अगर ये सामने से आपको कॉल मैसेज करेंगे तो आपका ये सवाल होगा कि आखिर तुम मुझे परेशान क्यों कर रहे हो या क्यों कर रही हो? तो बात करने के लिए ये हिचकिचा रहे हैं और चाहते तो है आपसे कम्युनिकेशन करना, लेकिन आपका रिएक्शन क्या होगा ये सोच के भी इनका मन थोड़ा-सा इनको डरा रहा है। लेकिन जैसे हमने देखा कि इनके मन ने तो अभी ये ठान ही लिया है कि जो कुछ भी हो जाए हम सॉल्यूशन ढूँढ लेंगे, ये तो आपको बता रही हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल ये प्यार या इश्क जो भी है, ये तो आप दोनों के बीच में है। तो ये था आज का रीडिंग, मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।